हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एक कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ, वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एग्रीगेट यानी कि आप कह सकते हैं कि मिला जुला करके सभी का, यानी कि क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 सबका एक सामान्य रूप से कटअप का निर्धारण मैं कर रहा हूं। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर हमको कहिएगा कि आपने जो प्रिडिक्ट किया था, आपने जो अनुमान लगाया था, वो बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से यहाँ पर सही होने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, +2 -2 का अंतर हो सकता है। बाकी मैं एक अनुमान के तहत जो बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मेरे इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके दिमाग में एक ही बात चलेगा, या एक ही बात चलना चाहिए कि यदि आप इतना स्कोर किए हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को कह सकते हैं, या इससे कम यदि आप स्कोर किए हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। और सारे क्लास के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि ऑल इन वन आप यहाँ पर कह सकते हैं। यदि आप इतना स्कोर, हाँ कुछ सब्जेक्ट है जहां पर मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, वो मैं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। उसका थोड़ा सा मैं वहां पर ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सामान्य तौर पर यदि आप सारे सब्जेक्ट, सारे क्लास के लिए दिए हैं तो आप इतना, जितना मैं अभी बताने जा रहा हूं, इतना नंबर यदि आप लेके आ गए हैं तो आप पक्का सेफ जोन में है। आप किन्हीं की बातों पर जाइए मत, या अपने आप को हताश बिल्कुल नहीं कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का कटअप देखते हैं। कैटेगरी देखिए, मैं सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी, यदि आप 11-12 के किसी भी सब्जेक्ट में दिए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप कितना नंबर लाए हैं, 62 से 65 के बीच, यानी 11-12 में चाहे आप हिस्ट्री से दिए हों, ज्योग्राफी से दिए हों, पॉलिटी से दिए हों, इंग्लिश से दिए हों, हिंदी से दिए हों, यदि आपका मैक्सिमम इसमें +2 और -2 में कह रहा हूँ, यानी +2 65 +2 यदि कीजिएगा 67 मार्क्स, यदि किसी भी सब्जेक्ट में +2 का आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित जोन में कह सकते हैं। मैं अब बता रहा हूँ कि किस में कट ऑफ कम जाएगा। अब जैसे देखिएगा, फिजिक्स में कट ऑफ कम जाएगा, केमिस्ट्री में कट ऑफ कम जाएगा। ये 60 से 62 बहुत अधिक, इतना तो जाने की कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे संस्कृत में है, इतना कट ऑफ इसमें जाने वाला नहीं है। +2 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी 11-12 के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आप 62 से 65 किसी भी सब्जेक्ट में लाए हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसमें भी यदि आप 65 तक लाए हैं 11-12 में, तो आप अपने आप को सेफ जोन में कर लीजिए। यानी 67, 65 + 2, यदि 67 तक, यानी कि आप मिला जुला करके अगर 11-12 के किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए हैं और आपका स्कोर 70 के इर्द गिर्द है, यानी 70 से 2 प्लस या 2 माइनस, या आपको मैं यहाँ कर रहा हूँ 67 + 2 - 2, तो इतना तक यदि आप, कहने का मतलब फाइनली आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि यदि इसमें 70 तक लेके आ गए हैं तो 11-12 के सारे सब्जेक्ट के लिए आप सेफ जोन में हैं। उससे मिनिमम में होगा, लेकिन मैं हाईएस्ट कटअप के बारे में बात कर रहा हूँ कि यदि आप 70 ले गए हैं 11 से 12 के बीच किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, लैंग्वेज का हो, आपका सिलेक्शन कोई भी छांट नहीं सकता। इसकी मैं लगभग अपने अनुमान के आधार पर ये गारंटी लेता हूं दोस्तों। और 9-12 की बात यदि कर लूं तो 9 to 10 की बात यदि कर लूं तो जनरल का जो कट ऑफ होगा ये 70 to 72 यानी कि जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे SST के बारे में मैं बात कर लूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाने वाला है SST का एक एक्सेप्शन है दोस्तों,
कि जनरल वाले को 80 तक जाना पड़ सकता है, यानी कि 75 से लेकर कितना 80 तक जाना पड़ सकता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, खास करके 9 to 12 में, चूंकि उसका सीट मात्र 1950 ही है और 87,000 एप्लीकेंट है, तो निश्चित रूप से वहां पर थोड़ा सा भीड़ होगा। इसलिए मैं कहा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जा सकता है, किस सब्जेक्ट में कम जा सकता है, ये एनालिसिस आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। मैं सोशल के लिए कह रहा हूं कि 75 से 80 सिर्फ सोशल में जाएगा, बाकी किसी में जाने वाला नहीं है, ये आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों। यानी कि सोशल के स्टूडेंट हैं, यदि आप 80 करके आ गए हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, नो डाउट दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसका, बात कर लेते हैं हम लोग 6 to 8। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका यदि 70-72, यानी कि यहाँ पर राउंड फिगर में यदि कह दीजिएगा तो 75 स्कोर में हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में अपने आप को सेफ जोन में कहिए। चाहे आप हिंदी से हों, यानी लैंग्वेज से हों, कोई भी तीनों चारों लैंग्वेज में कोई सा हों, या फिर आप क्या हों, सोशल के हों या फिर साइंस के हों। यदि 75 लेके गए हैं जनरल कैटेगरी में है, यानी आप कह सकते हैं 70 से 75 के बीच आप ले गए हैं। देखिए कट ऑफ तो आपका 65 to 70 रहेगा, लेकिन अपने आप को ज़बरदस्त सेफ जोन में रखने के लिए आपको 75 यदि आपका स्कोर चला गया है 6 to 8 में, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि ये बहुत ही बेहतर होने वाला है दोस्तों, कहीं कोई दो मत नहीं है। और 1 to 5 आपको पता है कि 1 to 5 में सीट बहुत कम है, जिसके वजह से 1 to 5 में क्या होगा कि थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। यानी यहाँ भी आप यदि 80 प्लस स्कोर लेके गए हैं तो 1 to 5 में आप सेफ जोन में हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते 1 to 5 में, यानी कि कितना 80 प्लस यदि आप लेके गए हैं तो अपने आप को सेफ जोन में कह सकते हैं। अब सारे कैटेगरी के EWS की बात यदि कर लें तो 61 से 62, यानी कि यहाँ भी आप कितना 65 लेके गए तो आप ये 62, 63, 64 भी लेके गए तो सेफ जोन में हैं। 9, 10 में सोशल के अलावा यदि आपका स्कोर 65 तक भी है तो EWS में सुरक्षित हैं। 6 to 8 में भी आप 65 लेके आए हैं तो सेफ जोन में है, और 1 to 5 में 75 तक लेके आए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। BC की बात यदि की जाए तो देखिएगा, यानी कि यहाँ पर 60 यदि लेकर के आ गए हैं BC में, यानी 11, 12 में किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, और आप 60 नंबर लाए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 9 to 10 में 65 तक लेके आ गए हैं, 65, 66 लेके आ गए तो 9, 10 में सोशल को छोड़ करके बाकी सभी में सेफ जोन में हैं। 6 to 8 में देखिएगा, इसमें भी 62, 63 लेके आ गए हैं तो आप सेफ जोन में हैं BC। और 1 to 5 में देखिएगा कि यदि 74, 75 लेके आ गए हैं तो 1 to 5 में आप सेफ जोन में हैं BC वाले। उसके बाद चलिए आप लोग बात कर लेते हैं EBC का। EBC में देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको EBC वाले को मिलना है। तो EBC ना ये 11, 12 में यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं और 55, ये 58 से 60 के बीच आपका स्कोर है, EBC वाले को मैं बता रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दिए हैं, EBC वाले यदि आप 60 नंबर करके आ गए, 60, 62 नंबर करके आ गए हैं तो आप अपने आप को कम्प्लीटली सेफ जोन में मानिए। और EBC में यदि सोशल साइंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी 63 से 65 स्कोर बेहतर स्कोर है। और यदि हम लोग बात कर ले 6 to 8 में, 60 से 62 स्कोर EBC वाले के लिए बेहतर अंक है। और यदि 1 to 5 के बल्ले बात कर ले तो 72 to 74, यानी ये आपका सेफ स्कोर है दोस्तों। SC का तो और भी कम, यानी 55 नंबर तक यदि आप लाए हैं, 55-56 नंबर तो SC में सिलेक्शन होगा। और यदि हाई स्कूल में सोशल को छोड़ दिया जाए तो 60 से 62 यदि आप लेके आ गए हैं तो आप सेफ जोन में कह सकते हैं अपने आप को। 58 से 60 में यदि आप 6 to 8 में लाएँ SC तो आप सेफ जोन में हैं। 70 से 71 तक लाए हैं यदि आप 1 to 5 में तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों, इससे कम ही होगा। ST आपको पता है कि EBC बराबर ST है यहाँ पर, यानी अब थोड़ा सा इसमें ये स्कोर देख लीजिएगा, ST वाले इतना स्कोर देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये मेरा अपना अनुमान है और मुझे विश्वास है कि मैं लगातार इसके पहले भी कई एग्जाम में प्रिडिक्ट किया था और ये सटीक हुआ, तो शायद इस बार भी सटीक होगा। क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये मेरा मंतव्य है, मेरा एक अपना अनुभव है। और यदि ये आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से ज़रूर कमेंट कीजिएगा सिलेक्शन होने के बाद
इतना नंबर वाले को मैं एडवांस में कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं। आप लोग निश्चित रूप से इसको स्वीकार कीजिए और आपका विजय होगा, आपका रिजल्ट होगा, निश्चित रूप से होगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। यदि आपको ये अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराइएगा।